सब सत्संग भाई बहन को अपने कर सबको आज बहुत अच्छा दिन है। आज 3 साल पहले हमारे घर के सामने के पंडित जी रहते थे, नाम तो मेरी याद नहीं, हमारी आश्रम का सामने तो थोड़ा बहुत कबीर साहब का संबंध में जानते थे। तो कबीर साहब का बात का संबंध हम जानने थे और आश्रम का धोरे होने से हमने बड़ा खुशी हुई। तो वो उस समय का हम तो चले गए, उनके लड़का है, नाम तो काला कहते हैं, तो आज भी वैसे थे मेरे तो आगे नहीं है। जब पहला सत्संग था उस सत्संग में नाम तो मैं जानता नहीं, जत्थेदार नाम कहते थे। ये नाम था जत्थेदार का भूटानी जी, हाँ भूटानी साहब आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सत्संग अंदर में ऐसी सत्संग हो रहा था, उस समय तो थोड़ी बहुत मैं आना था अहमदगढ़ में, तो भूटानी साहब एक उद्यमी कहें, उस बात को मेरा अब तक याद है। आज जो काम सफल में साकार हो रहा है, बोले महाराज हम आपके बड़े आभारी। बोले वो हम बताएंगे हम आपका क्या आभारी। बोले पंजाब महाराज खुशियाली मुल्क है, कोई कमी नहीं। आज गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में कबीर साहब की वाणी भी आती है, पर हम आपके आभारी इसी कारण से कि आज अगर पंजाब के अंदर में सारा पंजाब के अंदर संत कबीर आश्रम का नाम तो कोई आश्रम नहीं था, अपने आकर के संत कबीर आश्रम में जागृत करे, इसीलिए हम आपके आभारी हैं। आज अगर हमको कोई कहें कि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब का वाणी होते हुए आज पंजाब इतना बड़ा खुशहाल मुल्क के अंदर में संत कबीर के आश्रम है आपके पास अपना मुल्क में, तो हम नहीं कर रहे। इस बात को हमारे पास कोई जवाब नहीं था और आज अपने आके पूर्ति कर दिए, हमें इसलिए आपका लिए आभारी है और इसीलिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। क्यों हम आज कोई कहें कि क्या पंजाब में जब संत कबीर आश्रम है तो हम छाती छूट के कहेंगे हमारा है आश्रम। इस कारण से हम आपके आभारी, पर कबीर साहब हम नहीं जानते थे ना, किसी समय में होके चले गए, पर हमने आपका इतने आभारी हैं कि कबीर साहब के संबंध में हमको तो जानकारी इतना नहीं है, पर आपका आभारी ऐसी है कि हम कबीर साहब का तुल्य अपने आकर के संत कबीर आश्रम बनाकर हमारे पंजाब का जो जगह है, इसलिए हम धन्यवाद। तो उस समय तो सिर्फ 10 साल से बात थी, तो आज भी उसी बात का साकार हो रही कि आज कम से कम कबीर साहब का नाम से आज शोभा यात्रा की शहर नगर कीर्तन सारा अहमदगढ़ में चला। तो ये अहमदगढ़ शहर का भी भाग्य अच्छा है, जो बात सारा पंजाब में ना था आज भी पूर्ति कर दी, इससे बड़ी कोई बात नहीं। और हम आपके पास में जिन भाइयों ने जिन दाताओं ने इस काम को करके साकार रूप दिखाए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और ये बात जरूर है और हम विशेष के कहूँ जो इससे बढ़कर कोई बात नहीं, और जो मैं अपने जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सारे जो सेवक जो ये साहस करके काम को पूर्ति करें उन सबको धन्यवाद देते हैं और यही कहेंगे कि शायद उनका भलाई करें। हम भी अपनी तरफ से यही चाहेंगे महाराज से बड़े सारे सुख शांति कर हो। कोई भी साधु इस बात को नहीं कहेगा ये हमारी सेवक दुखी रहे, मगर सेवक को जो अगर अपना कर्म से कोई गिर जाए तो क्या बस की बात है। कबीर साहब की बात को देखो,
कबीर साहब ने किस किस्म के हमको चेताते हैं, साधन भोजन हक है और अनाक नहीं, अपना दो जग जाते और को दो जग। देखो एक साखी के अंदर में विश्व मानव जीव के लिए सबके बुराई छुटा देते हैं और अच्छाई में डांट देते हैं। इस साक्षी को अगर आज हम सारे विश्व संसार के अंदर में किसी को पूछा जाए, कोई इसका अंतर में आलोचना नहीं कर सकता। क्यों? कबीर साहब ने जो कुछ वाणी कहे संसार में, ये सब पर लागू होता है। जो सभी पर लागू होता है वही जीव का भलाई के लिए आगे आता है। जिस समय में कबीर साहब संसार में हुए, उस समय कबीर साहब को सोचते खत्म कर दो, और आज उनकी बोल जो है काम करता है। क्यों? संसार में सबसे कीमतदार चीज क्या है? सारा विश्व संसार में सबसे बड़ा कीमतदार चीज ये बोल है। जितने बड़े बड़े संसार हो के चले गए, सब बोल काम करता है। संसार से चले गए, बोल मौजूद है। बोल से 50 रुपये का तोल पड़ता है। अब हम जितने भी सब सत्संग भाई बहन बच्चे को विचार करके देखो, बोल निकलने के बाद सारा क्या कीमत है? बोल निकलने के बाद सारा क्या कीमत है? बोल है तो सारी कीमत है। जब से शिष्य थी तब से आज तक बोल का कीमत, बाकी संसार की कोई कीमत नहीं। आज भी इस बोल का कीमत का संबंध में विचार करके देखते हैं। हमने अपनी सारी जीवन भर इस बात को निचोड़ निकाला। कबीर साहब के सच्चा पुरुष है, साथ कहने वाला, साथ जानने वाला, साथ दर्शा के जीव को शांति देने वाला कबीर साहब। कबीर साहब का बाद नानक साहब, दादू साहब, गरीबदास और हम भी आज उनके अनुयायी है। हम उनके सहारा पकड़ के उनकी भावना को विकसित करने चाहते हैं, जो कबीर साहब का अंदर जो भावना था। और कबीर साहब इसका पहले कितनी भारी कितनी इतिहास है, वो इस बात को दर्शाते हैं। बोलो भी कैसे? अब आप विचार करते हैं, कोई दिन बात को खत्म करना अपना विचार नहीं आता। कबीर साहब में सबका अर्थ है कि क्षत्रिय अकार कहें। अभी विचार करके हम करते हैं भाई बहन से, सब एक ही है, दूसरा सब खड़ा नहीं हो सकता। सत्य जिसको कहा जाता है वो एक ही है, दूसरा सत्य बराबर उसका बराबर दूसरी सत्य खड़ा नहीं होता। विचार करते हैं। अब ये दूसरा सत्य इतना सत्य लायक है, ये महाराज पकड़े धर्म। अरे इसी बात में जहां कबीर साहब बनाए थे, नानक साहब, दत्तू साहब, कबीर साहब हमको चाहिए, हम तो सब एक ही है। और ये इल्म पिछला इतिहास में नहीं मिलता। विचार करके देखिए, कसौटी में कस के देखो, सब एक है, दूसरा सत्य खड़ा नहीं हो सकता। और वो इल्म उनको मिला नहीं, ना मिलने से अपनी अपनी करने का विचार को देख के संसार में प्रकट करें, इसलिए नाना सत्य खड़ा करें। अगर सत्य छोड़ करके अगर दूसरा को कोई सत्य खड़ा करता, तो मतलब सत्य छुटा करके झूठ को साथ मान करके अमर को थोपता है। ये विचार करने के लिए। और ये बात जो हमारा पहले स्कूल में 5वीं 6वीं जमात में हमको पढ़ाया जाता, तो आज संसार में इतनी व्यवस्था नहीं पाई। अब ये तो सबका बात नहीं। अब दूसरी बात, कबीर साहब ने पहले गुरु को अड़ाया। गुरु का सम्मान जितना कबीर साहब ने दिए गुरु को, ऐसा पिछले इतिहास इतनी सम्मान नहीं। अभी इस बात को विचारना पड़ता है। अरे गुरु के नाम से सबकी चीज है, गुरु के नाम से सबका चीज है। अब तुम विचार करके देखो, जितने भाई बहन बैठे, बाप माँ हमको स्कूल में भेजे, अपना पर घटा के देखो, स्कूल में भेजे किस कारण से? ना पढ़ करके और अपना जीवन सफलता का लिए बच्चा पढ़ करके आगे उन्नति करके अपन जीवन का सफलता बनाएगा।
परिणाम क्या हुआ? जब स्कूल में हम जाते हैं तो मास्टर से हम पढ़ते हैं। विचार करके देखो, चाहे करोड़पति का लड़का हो, चाहे विद्वान का लड़का हो, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे साहूकार का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, अपने ऊपर घटा के देखो, गुरु दर जाने से हम क्यों कटते हैं? क्यों कटते हम? ये बात कोई सोच के नहीं रखा। गुरु के पास में जाने से जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा, वो अपना ने हमको भेजे हैं और हम गुरु दो जाने से करते हैं। ये कारण क्या है? कोई समझ नहीं पाते। गुरु की जात जैसी हमारी समझ आपका बात नहीं बताता हूँ। बच्चा जो है वो अपने मनमत चलाता है, वो खेलना चाहता है कि अपनी मनमानी करना चाहता है, गुरु उस मनमानी को नहीं करने देता, इसलिए बच्चा स्कूल से कटता है, मास्टर से कटता है। अब इसी बात को विचार करके देखो, जब फिर 15-16 वर्ष का हो जाता, संसार का व्यवहार को देख करके समुद्रभूत बन जाता, तब वो क्या सोचता है? ओहो, तू नहीं पढ़ेगा, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो फिर खूब मन लगा के पढ़ता है। क्यों? उसका खुद का हौसला हो गया। पहले बाप माँ जबरदस्ती भेजते थे, ना जाए तो मास्टर पीटते, ना तो घर के बाप माँ पीटते, दाब में पड़ता था। जब 10 जमात पढ़ने लग जाता तब फिर उसको संसार के व्यवहार का बेड़ा पड़ जाता, क्यों? उनकी मन का भावना बन जाती। फिर वो सोचता हो जिंदगी पे ना पढ़े तो जिंदगी बेकार हो जाए, तो खूब पढ़ता, पढ़ के अफसर बन जाता। जब अफसर बन जाता फिर क्या बनता? फिर जब उसको गुरु का नाम कोई कहे तो कहेंगे तो गुरु ब्रह्म है, फिर कहेंगे गुरु ब्रह्म है, इसे आडम्बर है, साधु पुत्र ने खामा खाए दुनिया को बचा रखे। अगर यदि आप विचार करके देखो, संसार में उसको पूछो आप इसके अफसर के पुरुष पर कैसे आए, क्या जवाब देगा वो क्या कहेगा? शिक्षा से। कहाँ से शिक्षा पाया? हिंदी में शिक्षक कहते हैं, अंग्रेजी में मास्टर कहते हैं, अरे साधारण भाषा में हमारी संतों ने गुरु कहते हैं। क्या है तीनों भाषा से कोई फर्क है? जवाब देंगे कोई फर्क नहीं। तो जिस गुरु के जरिए से आज कुर्सी मिला है, उस गुरु के नाम से चलती क्यों? 99% जाति हिंदुस्तान में हमारा ही, इसलिए हम बेकार होते हैं। कि पंजाब के अंदर में एक ऐसी भावना है, वो आई गुरु, उनका विचार गुरु प्रति भावना है, बाकी सत्ता वो इस बात को नहीं समझे, ना इस बात का उनके सामने नहीं है। आज जिस परिस्थिति में जिस कुर्सी पर बैठे वो किसकी जरिए उनको तो पहले नहीं, ये बात तो कोई समझ में नहीं है, तब उनकी समझ में आएगा कि गुरु क्या। और कबीर साहब ने पहले गुरु को क्यों उड़ाया? देखिए बच्चा, बाप माँ जानते हैं ये बच्चा स्कूल में बैठना सफल नहीं हो, तो कबीर साहब भी जानते थे ज्ञान का भंडार का मालिक सतगुरु है, ज्ञान का भंडार का मालिक सतगुरु है। कोई भंडार का कोई मालिक नहीं होता है, इसी भंडार को तुम देखो, तुम ज्ञान का भंडार का मालिक सतगुरु है, उससे विरुद्ध होकर के चाहे कोर्ट मार उस वक्त बड़े हो, मगर उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? जिसी से कल्याण होगा उसी के विरुद्ध होकर के, किसी अफसर के विरुद्ध होकर के नौकर सोचे कि मैं आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहें, हरि उठे गुरु शरण है, गुरु उठे नहीं छोर, अरे अपराधी मानवा गुरु बिना तो हम हो। अब ये जो अपराधी मानवा कहें, देखो कितनी मिठी और कितनी लियानत और कितनी, इसका इस भाषा में कोई हम कुछ कह नहीं सकते। जो कोई परिवर्तन होता नहीं, और बढ़ाई करो तो भी नहीं होता, घटाई करो तो भी नहीं होता। जीव का लिए अरे अपराधी मानवा गुरु बिना कहम ताऊ, विचार करके देखो, हम जितने संसार में अभी सभी के ऊपर लागू विचार कर देखने से जो कुछ आज हम
किसी किस्म की परिस्थिति में जीविका निर्वाह करते हैं, सब गुरु का जरिया। कोई गुरु का जरिया बिना कोई बात के हिसाब से कोई बात हम आज इस परिस्थिति में हैं और कोई उपाय है नहीं। कबीर साहब ने कितनी बढ़िया बात कहे, अरे अपराधी मानवा तो गुरु बिना कौन बताओ, क्यों गुरु का बिना संसार में हम कोई भी कामयाब नहीं, और उसी गुरु के नाम से चीर है, इसलिए हम पीछे रहे। अच्छा, अब ये मामला होता है, बहुत से सोचेंगे तो महाराज जी भाई ये तो गुरु बनने का ये कोई बात नहीं होता, मास्टर भतेरे चले जाते हैं, केले भतेरे चले जाते हैं, मगर इलम नहीं जाता, इलम नहीं जाता। इसी किस्म की अब संसार में रहते हुए जो साधु संत संसार में आए, संसार में रहते हुए और संसार में व्यवहार, संसार के व्यवहार निभाते हुए उनने कोई ऐसी मार्ग पाया जिस मार्ग से फिर उन लोगों ने अपना जीवन का सफलता बनाते हुए और हम लोग को शिक्षा दे गए, ये है जी तो अगर मेरी बात माने तो तेरा बीमारी कट जाएगी। अब संसार में तुम विचार करके देखो, दुनिया में कहते हैं ये भाई पीएचडी, आज कभी भाषा का हिसाब बता रहा हूँ, क्यों हम लोग को तो गुरुओं के जरिया से जो हम बानी भूमि पढ़े दुनिया कहेंगे अरे ये सब कबीरपंथी ज्यादा अनपढ़, कबीरपंथी से वो अनपढ़ कहते हैं, क्यों इनकी थोड़ी बोल चतुराई बोल पॉलिसी बाजी बोलनी नहीं आता, इस टाइम से अनपढ़। अब देखो कबीर साहब की पढ़ाई, कबीर साहब ने जो सबका संबंध में कहें, सब साहब कहें, ये चीज का मतलब ऐसी बात होना चाहिए जिसका आलोचना ना हो, सब पर लागू हो, सभी माने और उसका कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो कबीर साहब ने तो सत्ता कहे, क्या इसका संसार में कोई परिवर्तन कर सकता है? कोई जाति को मजहबी जो कह सकता है कि भाई इसकी आलोचना कर सकता है, हम इसको नहीं मानते, ये सब पर लागू होता, इससे बड़ा पीएचडी कुछ नहीं। फिर डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर तो कबीर साहब जैसा बड़ा डॉक्टर कोई नहीं, और सत्संग जैसा बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं। आज संसार विश्व बड़ा डमका दे के गुरु पूजा से कहते हैं, इससे बड़ा डिग्री कॉलेज कोई बताओ। ये स्कूल में पढ़ करके संतों ने अमरत्व प्राप्ति करें कि अमरत्व डिग्री पाए, और हम लोग कहते हैं भाई तुम जो अमर, तुम हमारी बात मानो तो अमर हो जाओ। इससे बड़ा डिग्री कॉलेज कौन सा है? हमारी पढ़ाई को पढ़ने नहीं सकते हैं, ऐसी कहते भाई तो यूं है एक तारा बजा के तुम करते यूं कहते, और बात नहीं समझ कुछ नहीं। क्यों? अब देखो कबीर साहब के कैसा डॉक्टर, हम रोज खबर पढ़ते हैं, सारा जगह रोज जा सकते वैद्य न जाना, जन्म मरण का रोग लग गए, तीसरा बढ़ गई खाती, आवागमन की जोत लगी पड़ी चाल की फाटी, साचा सतगुरु कोई ना पूछे, दुखा जग बचिया है, अंदर बाई गए अंदर को मार्ग कौन बताए। गुरु के बचन संजीवनी भक्ति गाते गाते हम लोग बताए, कहे कभी नहीं सुनो भाई साथी बहुत न भगवान। अब विचार करके देखो, हम रोज शब्द पढ़ते मगर हमने ये समझ नहीं आया, तो कबीर साहब डॉक्टर भी है, किस बात का डॉक्टर है? कबीर साहब ने कहते हैं जन्म मरण का डॉक्टर है, ये दवा के साथ कहते हैं, ऐसे भूले का प्रदर्शना और सकल संसार कबीरा हमारे शब्द में कोई ना उतरे पार। दवा के साथ कहते हैं भाई भारी शब्द बिना कोई पार नहीं गया। कहने का मतलब कबीर साहब का शब्द कुछ ऐसा है, वो कहते हैं भाई जन्म मरण रोग काटना हो मैं जड़ से काट दूं अगर मेरी बात कोई माने। इससे बड़ा डॉक्टर कौन सा है? आज बुखार का भी लोग गाइड नहीं लेते, कोई बुखार का गाइड नहीं लेते, कोई कहेगा क्या ये बात बन सकता है? ना बन सकता तो हम संतों ने कोई बहका है? संतों की वजह में बहकाना नहीं, बाकी सब बहका सकते हैं, संतों नहीं बहका। क्यों? सत्य का अनुभव वाणी, जिस वाणी में भय नहीं है, और वो दूसरा को निर्भय करने का कोशिश करते हैं, भय का बात उनका नहीं, ठगापन भी होता, भय होता है। तो कबीर साहब ने संसार में यही बात आके कहें, सबसे बड़ा पीएचडी कबीर साहब
आजकल जमाना का हिसाब से अगर विद्वता का हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। आज तक साइंस हत्या से हम तोड़ लिया मगर कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा। संतों ने जो कुछ कभी सामने कहे वो सारा निर्णय की बात कहे। ऐसा कोई बात नहीं जो बिना निर्णय खाती हो। और उस बात को समझना हम तुम समझ नहीं पा रहे ना, उस बात में कोई हमारा सरकार आगे रहता है। क्यों? कभी उनके जो लक्ष्य पैदा तब कभी साहब याद करेंगे, संसद याद करेंगे, ना तो उनको कोई विचार नहीं। अब तुम विचार करके देखो, धर्म 3 अक्षर नाम है। शायद आप लोगों ने बात सुने नहीं। धर्म जो अक्षर है 3 अक्षर है। वो हमने सब विद्वान पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ धर्मज्ञ शास्त्री को देखा, भाई धर्म का परिभाषा क्या है? कोई जवाब ना दे, कोई जवाब नहीं। अब तक साफ नहीं होने पाया हिंदुस्तान के अंदर में। ना बच्चे का साफ हुआ, ना अब तक स्कूल में साफ हुआ, ना पढ़े लिखों का सब में साफ हुआ। अब विचार के तो धर्म 3 अक्षर नाम है। क्या चीज है? अब लोग आपका सामने नहीं है, विचार करके देखना। हम यूं सोचो, कोई लड्डू कहे, जिलेबी कहे, कलाकंद कहे, गुड़ कहे, चीनी कहे, शक्कर कहे, तो बोली के अंदर में कुछ स्वाद आता है। यहाँ कोई मीठी चीज हो, नीम कहेगा तो कोई कड़ुआ चीज हो। ये धर्म को 3 अक्षर, इसका कोई मिठा मालूम होता ना, कड़ुआ मालूम होता ना, है क्या चीज? इस बात का कोई समझ नहीं है। अभी धर्म का पीछे पड़ गए सारे। सनातन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कुआ खोदरिया धर्म, कन्या जिमालिया धर्म, ये धर्म का पीछे सारे पड़े। और धर्म का बेरा नहीं क्या चाहिए मन में सोचते हमें, अरे धर्म का तो 3 अक्षर नाम है। कड़ुआ खट्टा मीठा तो मालूम होता ना, तो ये धर्म का पीछे सारे पड़े। कोई ना कोई धर्म के अंदर में कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई चीज है ना, तो सारे क्यों चपट रहे? तो हम यूं सोचता हूँ कि धर्म में सारे चपट करके धर्म को बिगाड़ दिए कि सुधारना, ये अब तक फैसला नहीं। अरे इसका फैसला हो जाए तो सारे मारे सबका भरम नहीं। और होना चाहिए तो हम तो नीचे नीचे फेंक दिया, कोई पता तो नहीं। अब यही सवाल है, ये धर्म 3 अक्षर नाम का पीछे सारे पड़ गए, तो क्या मामला, क्या रहते? इसका फैसला हो जाए तब तो हमारा समाधान ना तो लेन को आइए पढ़ के से धर्म को बिगाड़ने की सुधारने में तो नहीं पड़ना। अरे इनको जो पढ़े लिखे उनके पास जब जाता है वो देख लेते हैं, हाँ भाई ये मामला तो कुछ है गड़बड़, कहीं कहीं देख लिखते हैं गड़बड़, पर समाधान नहीं करने पा रहे, ना उसको आगे रहने पा रहे। अब कभी सामने देखो कि समाधान करते, देखो धर्म के बारे में कहें, कभी सामने सारा संसार चैलेंज देकर कहते हैं, उनका विचार कर देखो। हिंदू मुसलमान को मिलाने के लिए, हिंदू मुसलमान का हिंदुस्तान के अंदर में मिल गया तो सारे मिल गया। वो कहते हैं मुसलमान की काटी चावली, हिंदू का बेटा काम। कहे कभी सुनो भाई, ये बोलता हिंदू है कि मुसलमान? आज जितना मुसलमान की पीर पैगंबर है और हिंदुस्तान का विद्वान पंडित है, राजनीतिज्ञ है, धर्मज्ञ है, सबको बुला करके पूछो ये बोलता का क्या जाति को क्या मजहब है, कौन सा देश का है? किसी के पास जवाब नहीं। अगर ऐसे किस्म का शिक्षा हमारा स्कूल में दिया जाए तो शायद सारे हमारे भीतर में तेरी मेरी भावना खत्म होकर के संसार में बंधुत्व का भावना आ जाए। इसलिए स्पेन के अंदर में जनवरी के अंदर में 9 मुल्क मिलकर के इस बात का समन्वय चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐसा हुआ था, तो उसे क्या चर्चा था, ये गुरु का विशेषता कभी ने क्यों लाया, इसका समाधान करो। इसका समाधान तो हम लोग कुछ करेंगे, इसकी बात उठी कि ना उठी तरह नहीं, पर पेपर में आया ये कबीर एक ऐसा पुरुष है, इसकी विचारधारा जो है वो सारा संसार का विश्व शांति ला सकता है। आटम बम, अणु बम, परमाणु बम,
उग्रवाद को खत्म कर सकता। कहने का मतलब उनका था कि जितना कबीर साहब की प्रचार हो कि संतों का गुण नीति को प्रचार करा जाए, इतना ही संसार में शांति आ सकता, में तो शांति देने वाला कोई नहीं। अब ये तो एक ही अंतरराष्ट्रीय संगठन हुई, अभी आगे चलता रहेगा। और आपका सामने हम जैसे आप सामने रखें, ये सत्य एक है, किसी सत्य खड़ा नहीं हो सकता। और गुरु से बच्चा कटता क्यों? क्यों बच्चा मनमत चलाता है और गुरु मनमत चलाता। एक गुरुमत एक मनमत, दो ताकत है। गुरुमत हमेशा एक सत्य को लखाता है, मनमत नानात्व को लखाता है। इसलिए गुरुमत मनमत का मिलता नहीं। गुरुमत सत्य को लखाता है, हो सकता जन्म मांतरी मिट जाए तब तो चिर शांति मिलेगा। मनमत सब हमेशा साथ में रखता है। लक्तरा के भीतर में आवागमन चक्र में रखने का लिए स्वार्थ में बेटा का, पोता का, धन का, दौलत का, स्वार्थी आदमी नाना के तू ये कर तेरा धन मिल जाएगा, ये कर तेरा बेटा हो जाएगा, ये कर काली माई की पूजने तेरा शत्रु खो देगा। इस किस्म के लोग स्वार्थों से संस्कृत है। और गुरुमत इन सब बात को नहीं मानता। गुरुमत मानता एक सत्य को पूजो, सत्य को भजो, सत्य का नाम लो। अगर विश्व मनुष्य जीवन तेरे को मिला और मनुष्य जीवन का सफलता एक सत्य को भजना, सत्य को पूजना, सत्य का नाम। इसलिए आपका सामने तीन बात रखे हमने। सत्य एक है, किसी सत्य खड़ा नहीं हो सकता। अरे गुरु सतगुरु ज्ञान का भंडार का मालिक, इसलिए कबीर साहब ने पहले सोच के गुरु को अड़ाए। इस बात का और दुनिया को बेरा नहीं। और दुनिया को बेरा होता तो उन लोग उनको गुरु को अड़ाते, उनको अड़ाने नहीं पाए। तीसरी बात, धर्म का बारे में जो कहे वो अपन तो विचार करके देखना। आज संसार हमें क्यों टक्कर नहीं पड़ता। और आज जिस किस्म की परिस्थिति में दो तीन बात आपका सामने रखें, फिर और सुनने विशेष होगा। सत्संग होता, हर साल सत्संग तो होता है, मगर अभी इसी किस्म के मामला का संबंध में ये कहा जाए, जिन भाइयों ने बड़ा दुख सुख उठा करके बड़ा परिश्रम करके ये काम करे, फिर भी हम यही चाहेंगे मनुष्य जीवन का में आकर के उत्तर सुधार के लिए हमने आचार विचार खान पान का सुधार करना चाहिए। विशेष कहूँ भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये तो एक दूसरी किस्म बात। जैसे कबीर साहब ने कहते हैं या रोटी कपड़ा हक है और वो ना नहीं, आप दो दुख जाते और दो दुख नहीं। वह रोटी कपड़ा इस चीज के लिए लाभ है, बाकी कोई चीज लाभ नहीं। ये एक ही शब्द का अंदर में सुगुण को जैसे सार को निकाल करके जीव को समझाए, ये सार चीज तो तेरा ये है, बाकी जो तू करता तो तेरा दुख जाएगा। इसी किस्म की इशारा को समझना चाहिए। आर व्यवहार को सुधारना चाहिए और साहब का नाम लेना चाहिए। साहब का नाम में सबका ही नाम लेना चाहिए। इसीलिए तुम विचार करके देखना। अब ये बात दुनिया कह देते हैं, फिर यूँ कहते हैं। कबीर साहब का क्या, एक बार यही बात हम कही बैठा, ये कबीर साहब एक साचा पुरुष और साचा पुरुष हमने हमारी जीवन के अंदर हमदा साचा पुरुष कोई दिखा नहीं। तो एक आर्य समाजी भाई थे, वो फट बोले बोल महाराज साचा पुरुष एक कबीर हुआ और कोई नहीं हुआ। बोल भाई ये तो मेरे विचार में कह रहा हूँ, और हो तो तुम विचार करके देखना। हमारे विचार में ये है कबीर साहब का साचा पुरुष कोई नहीं हुआ। बोले इसी बात तो साधुओं के कहना नहीं चाहिए। मतलब कबीर साहब ने कहते हैं साधुओं के नाते वो तुम गुप्त जान पाते। हीरा पर के जहरी शब्द पर के साथ जो पर के साथ गुस्सा का मता होगा। संसार के बारे में चांदी सोना हीरा लाल को जौहरी बता सकता है, संसार नहीं बता सकता है क्या क्यों। अरे एक जौहरी जो पैसा सही है तो विश्व संसार का जौहरी उससे कम बेसी नहीं कर सकते। अगर साधु होकर के हम शब्द का संबंध में साचा झूठा को नहीं कहेंगे, आप लोग को क्या जान पाते। फिर वो दूसरी प्रश्न उठा दी, बोले महाराज इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या प्रूफ है कि कबीर साहब के सच्चा पुरुष और कोई सच्चा पुरुष नहीं है। बोला आपको जैसे जानते ये देंगे गुरु की व्यास जब बाजार में आप भाव मार्केट में आ जाता है तो भाई जवाब भी देने पड़ेगा। बोले जवाब क्या है, मैं जवाब बताता हूँ आप सुनो। बोले क्या मेरा गीता का अंदर में कितनी दुनिया गीता लिख दिया,
मगर सतगुरु लब्ध सतनाम लब्ध नहीं पाएगा। 52 उपनिषद शंकराचार्य लिख दिया, सतनाम सतगुरु लब्ध नहीं पाएगा। वाल्मीकि रामायण में सतगुरु सतनाम लब्ध नहीं पाएगा। 6 शास्त्रों में सतनाम सतगुरु लब्ध नहीं मिलता है। ये क्या कारण है? बोले गुरु लब्ध थे, गुरु लब्ध सब में है। गुरु लब्ध तो विषय समय करें तो और मामला बन जाएगा। हम सतगुरु के समय में बात हो रही, क्यों सतगुरु लब्ध नहीं है उन शास्त्र के अंदर? आप विचार करके आप लोगों ने भी देख लेना, क्योंकि वो आप लोग का सामने नहीं आएंगे। अरे इसीलिए संसार भूल रहे हैं। सतगुरु लब्ध इसलिए नहीं है, सबका ज्ञान नहीं हुआ उनको। अगर सबका ज्ञान होता तो सतगुरु लब्ध सतनाम आता है। क्यों भूले, ये भी बात सोचो। अगर नहीं भूल होता तो ब्रह्मा ने गायत्री मंत्र चलाई, विष्णु ने नमो नारायण चलाई, शिव जी ने ओम शिव नमो शिवाय चलाई। इसी किस्म के विचार करके देखोगे तो ये लोग ने सतनाम क्यों नहीं चलाए? जो ज्ञान हर एक इंसान के अंदर आप लोग तोड़ने का ताकत है। जो ज्ञान मेरे में होगा मैं वो दूसरे नहीं कर सकते। जो ज्ञान हमारे अंदर में होगा वही बात हम कहेंगे, दूसरा नहीं कर सकते। तो उनके अंदर जो ज्ञान था वो संसार को दिए, उसी रास्ता में चलाए। और हमको उनसे न्याय है। आज जो तुम हम बैठे हैं उन्हीं परंपरा हम है, उन्हीं परंपरा से हमें आश्रम से थोड़ी पड़े। और ये तो आगे विचार करने से मालूम होता, जैसे रिसर्च करने से मालूम होता, जैसे समय विषय से खोज करने से मालूम होता। ये कभी सामने आके 600 वर्ष हुआ ये बात दिखाए ना, इसके पहले हमको नहीं जानते थे, इसके पहले हम कोई नहीं जानते थे। अब कभी साहब उसके दुनिया दिखता है, उस किस्म की बात नहीं। और क्यों उनके वाणी की जो इशारा को हम समझ नहीं पाते। बहुत से कहते थे कभी साहब के भाई अब ये बात करने को तो बात और लंबी चौक चल जाता। कबीर साहब ने कहते हैं यहाँ से सब कोई जाते भार लगाए, वहां से कोई न आया जैसे पुत्र धाए। अभी आपका घर का बात हम कैसे कहेंगे? आपका घर तो आप ही बता सकते हो। तो यहाँ से सब कोई जाते भार लगाए कहने का मतलब संसार में आकर के यहाँ आकर के इस बात का खोज करने लगे। कोई योग से, कोई जप से, कोई तप से, कोई संगम से, इस किस्म खोजे। तो जिस किस्म का करने के सामने जो बात आया, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई राम, कोई रहीम, सब अड़ाए। सतगुरु कोई नहीं अड़ाए। अब कबीर साहब में क्या कहते हैं, वहां से सतगुरु आया जाके बुझिए धीर भव जाकर खेल लगाए थे। तो दोनों वाणी को विचार करके देखो। अभी कबीर साहब में कहते हैं वहां से सतगुरु आया। सतगुरु के कबीर के सिवा पहले कोई सतगुरु जानता ही नहीं था। कबीर के सिवाय सतगुरु कोई लब्ध को नहीं जानते थे। आज भी संसार में कबीर साहब को सतगुरु मानते। अब विचार करते तो कबीर साहब खोद कहते वहां से सतगुरु आया जाके बुझिए धीर भव जाकर जिसको खेल लगाए थे। सतगुरु बन करके संसार में आकर के जिनका भारत मिटा करके बेड़ा पार करने का लिया है, जन्म रोग काटने के लिया है। किसकी ताकत से? एक सतनाम की ताकत से। एक सतनाम की ताकत से कबीर साहब ने सारा विश्व संसार उतार देगा वादा करते। जैसे कहेंगे भाई ऐसे बोले सतदर्शना और सकल संसार, कबीरा हमारे शब्द में कोई ना उतरे पार। अब इसी बात को जब विचार करके देखते हैं, किसी किस्म की जौहरी किसी चीज का निर्णय करता भाई ये लाख रुपया, तो विश्व संसार में कितना भी कोई भी जारी हो उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता। ऐसे ही कबीर साहब को अब तक संसार नहीं समझा। कबीर भी शब्द जौहरी, जैसे जौहरी का निरक्षर में कम देता, कबीर साहब का शब्द का वाणी के अंदर में जो विचार है और जिस लक्ष्य को लखाना चाहते हैं उसमें खोट नहीं। ये कह करके हम अपना विश्राम देते हैं। और सत्संग भाइयों को मन सत्साय, सबको पूजना, सबको भजना, सबका नाम देने से ही संसार का कल्याण होगा। यही बात कबीर, दादू, नानक सारे संतों की पुकार है। और इनके अलावा कोई कुछ कहता है ये सब बात नहीं। करने का ज्ञान है, मरण मिटाने का ज्ञान है। बोलो सच्चा है।